Hello friends, welcome to Smita Maheshwari online class. Today's topic is past continuous tense. Topic number 7. If you like my video, please like, share and subscribe. Thank you. Tense. We have recently completed present tense. Now we are starting. We have completed past simple also. Now we are starting past continuous tense. पास्ट कंटिन्यूअस टेंस जिस हिंदी वाक्य के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे आ जाए, वह वाक्य पास्ट कंटिन्यूअस टेंस कहलाता है। सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि हमको जब इंग्लिश लर्निंग में प्रॉब्लम होती है तो हम उसको अपनी लैंग्वेज में लर्न करना स्टार्ट करते हैं, तो हमें सबसे पहले अपनी लैंग्वेज में पता होना चाहिए कि कौन सा सेंटेंस किस टेंस के अंदर आएगा। जब उस टेंस के अंदर आएगा तभी तो हम उसका फॉर्मूला लगा के उसको बनाएंगे, तभी तो बनाना स्टार्ट करेंगे। अगर नहीं आएगा तो कैसे करेंगे? तो जैसे अब कोई सेंटेंस है, वह सो रहा था, तो हम समझ जाएंगे यार ये पास्ट कंटिन्यूअस का है, तो हम स्टार्ट कर देंगे उसकी हेल्पिंग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगा के सेंटेंस बनाना। इसलिए ये डेफिनेशन बनाई हुई है, जिस हिंदी वाक्य के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे आ जाए, वह वाक्य पास्ट कंटिन्यूअस टेंस कहलाता है। और इसकी हेल्पिंग वर्ब कौन से होते हैं? इसका हेल्पिंग वर्ब तो होते हैं वास एंड वर्ब। यू एंड प्लूरल। प्लूरल का मतलब होता है बहुवचन, जहां भी सब्जेक्ट बहुवचन हो और यू इनके साथ वर्ब हेल्पिंग वर्ब लगता है। वर हेल्पिंग वर्ब लगता है, यू एंड प्लूरल के साथ क्या लगता है? वर हेल्पिंग वर्ब। एंड ही, शी, इट, आई एंड सिंगुलर। सिंगुलर का मतलब होता है एक वचन। एक वचन मतलब जहां एक पर्सन की बात करी हो। प्लूरल जहां एक से अधिक लोगों की बात करते हैं। सिंगुलर जहां पे एक व्यक्ति की, एक पर्सन की, एक सब्जेक्ट की बात होती है। ही, शी, इट, आई एंड सिंगुलर के साथ हमेशा ऑलवेज वॉज का प्रयोग होता है हमेशा। और अगर आप किसी भी में नॉर्मल भी था, थी, थे का प्रयोग करते हैं तो वॉज वर्ब का जो प्रयोग होने का तरीका है वो सेम है कि यू और प्लूरल के साथ वर लगता है, ही, शी, इट, आई एंड सिंगुलर के साथ हमेशा वॉज लगता है। आप भी अपने बुक्स में, नॉर्मल कहानी की बुक्स में जब हम देखते हैं तो इसी तरह का पैटर्न होता है। चलिए, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, इसका फॉर्मूला मैं बता रही हूँ। सब्जेक्ट आपको पता है, प्लूरल, सिंगुलर, ही, शी, इट, आई, वी, यू, दे हमारे सब्जेक्ट होते हैं। सब्जेक्ट को हिंदी में कर्ता कहते हैं। प्लस हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या होता है? वास एंड वर्ब। इसका हेल्पिंग वर्ब क्या है? सहायक वर्ब। क्या है? वास एंड वर्ब। प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगता है। प्लस ऑब्जेक्ट, जिस काम को करता है वो क्या होता है? ऑब्जेक्ट होता है। देखिए, अब जब भी आप हमेशा रहा, जैसे हमने प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस किया था, आगे भी हम फ्यूचर कंटिन्यूअस भी करेंगे और अभी हम पास्ट कंटिन्यूअस कर रहे हैं, सब में एक बात कॉमन होगी। प्रेजेंट में होता है रहा है, रही है। पास्ट में होता है रहा था, रही थी। और फ्यूचर में होता है रहा होगा, रही होगी। देखिए, आप सब में देख रहे होंगे कि कंटिन्यूअस में रहा रही वाली बात होती है, रहा रहा रही। तो इसमें हमेशा आप याद रखना, जब भी रहा रही कहीं निकले तो वहां पे वर्ब में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी होता है। ठीक है, चलिए अब हम सेंटेंस बनाते हैं। हम स्कूल जा रहे थे, वी वर गोइंग टू स्कूल। जैसे कि हमने बताया वी, हम यू और प्लूरल, यू वी भी लिख सकते थे हम। यू वी और प्लूरल के साथ क्या लगाते हैं? वर लगाते हैं। यहाँ पे यू के साथ में आप वी भी लिख सकते हो, नहीं तो प्लूरल में भी इसका मतलब होता है जहाँ पे एक से अधिक लोगों की बात की हो। हम स्कूल जा रहे हैं, वी वर गोइंग टू स्कूल। वह खाना खा रही है, शी वॉज ईटिंग फूड। ही, शी, इट, आई और सिंगुलर के साथ वॉज आता है। ईटिंग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगा हुआ है। फूड हमारा ऑब्जेक्ट है। वो क्या कर रही है? वो खाना खा रही है। क्या कर रही है? जो कर रही है वो ऑब्जेक्ट होता है, तो खाना खा रही है। इस तरह से ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का सिंपल मैंने आपको बता दिया है। चलिए आगे चलते हैं। पास्ट कंटिन्यूअस नेगेटिव टेंस। आप समझ गए, पास्ट कंटिन्यूअस पॉजिटिव जो हमने किया, हम नेगेटिव कर रहे हैं। तो सेम है, जिस हिंदी वाक्य के अंत में रहा था, रही थी, रही थी आता है, पर ये नेगेटिव है तो नहीं आएगा। मतलब हम स्कूल नहीं जा रहे हैं, वह खाना नहीं खा रहा है, वह नहीं सो रहा है, वह खाना नहीं पका रही है। इस तरह से नहीं का सेंस आता है। हम स्कूल नहीं जा रहे थे, वह खाना नहीं पका रही थी, वह
खाना नहीं खा रही थी, वह नहीं सो रही थी। याद रखना थी, कहीं मैं निकल जाए मेरे मुंह से है तो वो है नहीं होगा, वो थी होगा, क्योंकि हम पास्ट की बात कर रहे हैं और पास्ट कंटिन्यूअस में थी होता है, रहा था, रही थी। ठीक है, हम स्कूल नहीं जा रहे थे। वी वर नॉट गोइंग टू स्कूल, जब भी नेगेटिव लगता है तो वो इसमें हेल्पिंग वर्ब के बाद ही होता है। और आप किसी भी टेंस में देख लेना, जब भी पास्ट मतलब पास्ट कंटिन्यूअस पॉजिटिव और पास्ट कंटिन्यूअस नेगेटिव, जो सिंपल वाला नेगेटिव होता है, उसमें हमेशा हेल्पिंग वर्ब के बाद ही नॉट लगता है किसी भी टेंस में। हम स्कूल नहीं जा रहे हैं, वी वर नॉट गोइंग टू स्कूल, वी हमारा सब्जेक्ट है, वर हमारा हेल्पिंग वर्ब है, नॉट नेगेटिव सेंटेंस है इसलिए नॉट आया, गो फर्स्ट फॉर्म है, इंग लगा दिया, उसके साथ आईएनजी लगता है इसलिए इंग लगा दिया, टू प्रपोजिशन है और स्कूल हमारा ऑब्जेक्ट है। प्रपोजिशन को हम इसमें मेंशन नहीं करते हैं, प्रपोजिशन ऐड होता है अपने आप, इसमें मेंशन नहीं करते हैं, क्योंकि कोई स्पेसिफिक प्रपोजिशन तो होती नहीं है, इसलिए मेंशन नहीं करते हैं कभी भी फॉर्मूला में। हम स्कूल नहीं जा रहे हैं, वी वर नॉट गोइंग टू स्कूल, वह खाना नहीं खा रही है, she was not eating food, फॉर्मूला कंप्लीट, she was not eating food, he she it और सिंगुलर के साथ was लगाते हैं, was के बाद not लगाया, हेल्पिंग वर्ब के बाद not आता है इसलिए was के बाद not लगाया, eating eat फर्स्ट फॉर्म है, ing लगाया प्लस ऑब्जेक्ट फूड। चलिए नेक्स्ट, पास्ट 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 कंटिन्यूअस इंटेरोगेटिव टेंस। हमको हमेशा से ये पता है कि किसी भी तरह का इंटेरोगेटिव सेंटेंस होगा, इसका मतलब होता है क्वेश्चनिंग, और हमेशा इसमें सेंटेंस खत्म होने के बाद क्या होता है, क्वेश्चन मार्क होता है। और हमेशा जो सेंटेंस स्टार्ट होता है पास्ट कंटिन्यूअस इंटेरोगेटिव या किसी भी इंटेरोगेटिव का, वो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता है। ये बात हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, इसको आप फिक्स कर लो कि जब भी कोई भी इंटरोगेटिव सेंटेंस होगा, कोई भी इंटेरोगेटिव सेंटेंस होगा, वो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता है। जैसे क्या हम स्कूल जा रहे थे, क्या हम सो रहे थे, क्या हम हंस रहे थे, क्या हम रो रहे थे, क्या हम मार्केट जा रहे थे, क्या हम पानी पी रहे थे, क्या हम खाना खा रहे थे, क्या हम हंस रहे थे। इस तरह के मेनी मोर सेंटेंसेस हैं जिसको हम प्रैक्टिस के लिए भी यूज कर सकते हैं। अब देखिए, क्या हम स्कूल जा रहे थे, वर वी गोइंग टू स्कूल, वर आ गया पहले, फिर वी, फिर गोइंग टू स्कूल, बाकी सब कुछ सेम क्वेश्चन मार्क। क्या वह खाना खा रही थी, was she eating food, was देखिए she के पहले was लगाया है, ऊपर वही सेंटेंस है नेगेटिव में, उसमें she was not eating food है, यहाँ पे was she eating food है, was हमने इसलिए आगे लगाया क्योंकि ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। और गाइज मैं आपको बता देती हूँ कि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की मेरी लाइव क्लास मैंने कल कंप्लीट कर दी है। अगर आपको लाइव, जिसमें मैं लाइव ब्लैक बोर्ड में बोर्ड पर समझा रही हूँ सारा टेंस, अगर आपको इस तरह से ना समझ में आए तो आप लाइव क्लास भी देख सकते हैं। लाइव क्लास अवेलेबल है यूट्यूब पे, स्मिता महेश्वरी लाइव क्लास अवेलेबल है। क्या वह खाना खा रही थी, वॉज शी ईटिंग फूड, तो आपको जब भी कोई प्रॉब्लम हो उस लाइव क्लास पर जाकर आप देख सकते हैं। फ्रेंड्स 19 मार्च को मैंने पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का पूरा वीडियो रिकॉर्ड किया है, जिसमें पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस नेगेटिव टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस इंटेरोगेटिव टेंस एंड पास्ट कंटिन्यूअस इंटेरोगेटिव नेगेटिव को पूरा डिफाइन किया है। अगर आपको इस प्रेजेंटेशन से समझने में कोई दिक्कत आ रही है तो आप स्मिता महेश्वरी ऑनलाइन क्लासेस पे जाएंगे और उसमें पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की लाइव क्लास डालेंगे 19 मार्च की, तो मेरा वो लाइव क्लास भी आ जाएगा। चलिए पास्ट टेंस में पास्ट कंटिन्यूअस इंटेरोगेटिव नेगेटिव टेंस, इसमें होता है हमेशा इंटेरोगेटिव नेगेटिव, मतलब क्वेश्चनिंग नेगेटिव क्वेश्चनिंग समझ लो आप। क्या हम स्कूल नहीं जा रहे हैं, क्या वो खाना नहीं खा रही है, क्या वो नहीं हंस रही है, क्या वो नहीं रो रही है, क्या वो खाना नहीं पका रही है, क्या वो मार्केट नहीं जा रही है, क्या वो नहा नहीं रही है। इस प्रकार के रही थी, क्या वो स्कूल नहीं जा रही थी, क्या वो खाना नहीं खा रही थी, क्या वो नहीं सो रही थी, क्या वो नहीं हंस रही थी, क्या रही थी आना इंपॉर्टेंट है। क्या हम स्कूल नहीं जा रहे थे,
क्या वह खाना नहीं खा रही थी, क्या वह नहीं सो रही थी, क्या वह नहीं हंस रही थी, क्या वह नहीं रो रही थी। इस तरह के बहुत सारे सेंटेंस हम बना सकते हैं प्रैक्टिस के लिए। हेल्पिंग वर्ब, इसका मैं फॉर्मूला आपको बताती हूँ। आपको पता है इंटेरोगेटिव में हम ऑलवेज हेल्पिंग वर्ब पहले यूज करते हैं, पहले लिखते हैं प्लस सब्जेक्ट, जो भी हमारा सब्जेक्ट है, जो भी हमारा करता है, प्लस नॉट, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, प्लस आईएनजी, प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे क्या हम स्कूल नहीं जा रहे हैं, वर हमारा हेल्पिंग वर्ब है, वर्ब वी नॉट गोइंग टू स्कूल, तो वर हमारा हेल्पिंग वर्ब है, वी हमारा सब्जेक्ट है, नॉट हमारा नेगेटिव है इसलिए नॉट आया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, गोइंग टू स्कूल, वर वी नॉट गोइंग टू स्कूल, क्या हम स्कूल नहीं जा रहे थे, क्या वह खाना नहीं पका रही थी, was she not eating food, was she not eating food। ये हमारा कंप्लीट हुआ। आप इससे बहुत सारे प्रैक्टिस क्वेश्चन, अपने जो डे टू डे लाइफ में प्रैक्टिस क्वेश्चनिंग होती है, नॉर्मल हम बातें करते हैं, क्या तुम नहीं जा रही थी, तुम क्या नहीं हंस रही थी, इस तरह के आप सेंटेंस बहुत सारे बना के यूज कर सकते हैं। और ये सारे सेंटेंस का मैंने यहाँ पे फिर से आपको लिख दिया है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप लास्ट पेज पे जाके सेंटेंस देख सकते हैं कि ये सेंटेंस किसका था और क्या चेंजेस आए हैं, मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं। और प्रैक्टिस सेंटेंस भी मैंने आपको दिए हैं, जिसमें मैंने हिंदी, जैसे वह खाना पका रही थी, हम सो रहे थे, बच्चे खेल रहे थे, मैं गाना गा रही थी, वो पत्र लिख रही थी, तुम रो रहे थे, वो काम कर रही थी, इस तरह के सेंटेंस हैं। इनको आप चारों में पास्ट कंटिन्यूअस नेगेटिव, पास्ट इंटेरोगेटिव, पास्ट कंटिन्यूअस इंटेरोगेटिव, पास्ट कंटिन्यूअस इंटेरोगेटिव नेगेटिव, चारों फॉर्म में पर सेंटेंस बनाओ तो आपके बहुत सारे सेंटेंस भी बन जाएंगे, प्रैक्टिस भी हो जाएगी। और यहाँ पे मैंने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लिखती हूँ। ये आपका काम है आगे का कि इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, सेकंड फॉर्म है, या फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी है, जो भी चेंजेस होंगे वो आपको करने हैं। मैंने सिर्फ फॉर्म लिख दी है। ठीक है गाइस, सो ये हमारा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस कंप्लीट हुआ। प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय वीडियो एंड वॉच टिल द एंड। थैंक यू गाइस।